अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 4 की उर्दू। आज हम इसका बाब 3 करेंगे जिसका उन्वान है बीमारों से हमदर्दी। तो इस कहानी में प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी कहानी है बीमारों से हमदर्दी, इसमें यह है कि हुज़ूर पाक इसमें ये बताया गया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के इंसानों से हमदर्दी थी, लेकिन उनको बीमारों से, कमज़ोरों से और मज़लूमों से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी थी। ठीक है, उनको उनसे बहुत मोहब्बत और उनसियत थी। जहाँ भी वो किसी पर जुल्म होता देखते तो वो वहाँ पर पहुँच जाते और उसकी मदद फरमाते। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कई ग़ुलाम को ख़रीद लेते उनके आका से और फिर उनको आज़ाद कर देते, क्योंकि उस वक्त जो है लोग उनके पास ग़ुलाम हुआ करते थे और फिर वो जो अमीर कमीर होते थे उनके पास ग़ुलाम होते थे और वो ग़ुलामों को सारा दिन जो थे काम करवाते और उन पर जुल्म व सितम करते। उन दिनों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थे वो अगर देखते कि कोई आका अपने ग़ुलाम के साथ सलूक अच्छा नहीं कर रहा तो उसको ख़रीद कर उसको आज़ाद कर देते। इस कहानी में भी ये है कि एक ग़ुलाम की कहानी बयान की गई है कि एक ग़ुलाम था और उसका आका बहुत ज़ालिम था, सख़्त था। तो उसने एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार था और जब वो बीमार था और साथ काम कर रहा था, काम की बहुत ज़्यादती थी, उसके पास बहुत ज़्यादा काम था। काम ये था कि उसने चक्की पीसनी थी और आटा जो था चक्की चलानी थी और आटा पीसना था। तो बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था, तो वो रो रहा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, कि तुम क्यों रो रहे हो। उसको फिर उसने बताया कि मैं जो है ग़ुलाम हूँ और मेरा काम आटा पीसना है। मैं जो है मेरा आका वो बहुत ज़ालिम है, इस वजह से मुझसे काम नहीं हो रहा, बीमार हूँ, बीमारी के बायस जो है मुझे वो थकावट है और इस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो शायद दुनिया से ही मोहब्बत थी, लेकिन उनको जैसे बीमारों कमज़ोरों से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ग़ुलाम के पास बैठ गए और फरमाया कि तुम पीछे हो जाओ, मैं आटा पीस देता हूँ। ग़ुलाम ने जब ये सुना और कहा कि मुझसे क्यों हमदर्दी कर रहे हैं आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बीमारों की मदद करूँ। फिर ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की चलाना शुरू कर दी और आटा पीस दिया। फिर फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे फिर दोबारा बुला लेना। फिर उसने सुना, ग़ुलाम ने जब सुना कि ये मोहम्मद है, फिर वो उसने कहा कि वही मोहम्मद उस वक्त जो है था कि एक अल्लाह के रसूल हैं, उनका नाम मोहम्मद है। और कुछ लोग उनको मानते थे और काफ़िर कुछ नहीं मानते थे। फिर जब उसने सुना कि मोहम्मद है इनका नाम, तो कहा कि ये आप वही मोहम्मद हैं जो अल्लाह का रसूल होने का दावा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं वही हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो फिर क्या हुआ, उनकी ये हुस्न सलूक देखकर वो जो ग़ुलाम था वो काफ़िर था और फिर उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया। मतलब उनकी शफ़क़त का इतना गहरा असर हुआ। अब इस सबक में से कुछ सवाल हैं, शॉर्ट सवाल हैं, उनके आपने जवाब देने हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन लोगों से ज़्यादा हमदर्दी थी। तो यहाँ पर हम जैसे कि कहानी आपने पढ़ ली है, उसके बाद पता चल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन से ज़्यादा मोहब्बत थी। मोहब्बत तो सारी दुनिया से थी, लेकिन ज़्यादा की बात की गई है तो आप लिखेंगे कमज़ोरों, बीमारों और मज़लूमों से। ग़ुलाम क्यों रो रहा था? ग़ुलाम बीमारी और काम की मशक्क़त की वजह से रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम से किस तरह हमदर्दी की? तो इसके लिए ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की चलाकर आटा पीस कर ग़ुलाम की जो है वो मदद की। ग़ुलाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक का क्या असर हुआ? तो असर ये हुआ कि इस ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक, उसके बाद जो अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे अहमद, कलम, हमालिया। मतलब कोई जगह हो जाए, कोई चीज़ हो जाए या किसी का नाम वो इस्म होता है। तो इस सबक में से आपने 4 इस्म तलाश कर लिखने थे। जो पहला इस्म मैंने लिखा आटा, आटा कोई चीज़ है, आटा इस्म है। उसके बाद है चक्की, उसके बाद है मोहम्मद जो नाम आ गया, और ग़ुलाम ये भी एक नाम है। तो ये 4 चीज़ें मैंने जो इस्म थे इस कहानी से तलाश करके लिख दिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, पेज नंबर 12 पर आपने आना है और उस पर वहाँ पर हमने जुमले बनाने हैं। जो आपका इनवान है बीमारों से हमदर्दी, उसके पेज नंबर 12 पर आप आएँ और वहाँ से आपने कुछ वर्ड दिए हैं, उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। हमदर्दी, बीमार,
حالت، مدد، ضرورت، یہ ورڈ تھے 5، ان کو جملوں میں استعمال کرنے اور جملہ میں نے بنائے ہیں۔ ہمیں بیماروں سے ہمدردی کرنی چاہیے، بیمار کی تیمارداری کرنا سنت ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرنا سنت ہے۔ حالت، نیک انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ مدد، غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ضرورت، ضرورت سے زیادہ کھانے کو فقیروں کو دے دینا چاہیے۔ یہ الفاظ جملے تھے، آپ نے جملے پڑھنے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ جملے بنا لیں، آپ کوشش کریں ویسے کہ آپ اپنے خود جملے بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا کام جو ہے اس پیج نمبر 12 پر ہم کل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔